हॉकी के जादूगर के नाम से जानता है तो कोई स्टिक के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर। दरअसल ये नाम ही कुछ ऐसा है जिसकी चर्चा आज भी हॉकी के हर मैदान में की जाती है। जी हाँ, जब जब हमारे राष्ट्र खेल हॉकी का जिक्र होता है तब तब हॉकी के इस जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया जाता है। ध्यानचंद को खेलते हुए देखने वाले अक्सर ये बताते हैं कि अगर एक बार उनकी स्टिक से गेंद टच हो जाए तो विरोधी खिलाड़ी की मजाल नहीं थी कि गेंद को उनसे छीन ले। फुर्ती तो उनमें इतनी थी कि मानो मैदान पर बिजली दौड़ रही हो। इसी तूफानी खिलाड़ी से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी अपने इस स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और महान हस्ती की महान दास्तान लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस महान हस्ती के जीवन के कुछ शुरुआती पहलुओं के बारे में। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद के जन्म के बाद उनका परिवार इलाहाबाद से झांसी में जाकर बस गया। इससे भी बड़ी बात ये कि उनके बचपन को देखकर कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो आगे चल के इतने महान खिलाड़ी बनेंगे। यानी उनके अंदर ऐसा कोई भी लक्षण नहीं था जिसे देखकर कोई ये सोच भी सके कि वो आने वाले वक्त में इतने बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी बनकर उभर सकते हैं। साधारण शिक्षा हासिल करने के बाद 16 साल की आयु में ध्यानचंद सेना में भर्ती हो गए। जिस वक्त वो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए थे तो उस समय तक भी उनके मन में हॉकी के लिए कोई विशेष लगाव या दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल सेना में ही उनके मन में हॉकी के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ और वो हॉकी खेलने लगे। उल्लेखनीय है कि ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। मेजर तिवारी खुद भी अच्छी हॉकी खेला करते थे। उनके साथ या यूं कहें कि उनकी देखा देख में ही ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते वो एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी बनते गए। यानी उनके अंदर हॉकी को लेकर एक अलग सा जुनून पैदा हो गया, जिसके बाद वो रात दिन इस खेल में खुद को ढालने के लिए लगातार मेहनत करने लगे। फौज में तिवारी के मार्गदर्शन में हॉकी संभालने वाले ध्यानचंद ने कुछ इस तरह लोगों के दिल में और इस खेल में पकड़ बनाई कि सब उन्हें प्यार से ध्यान सिंह की जगह ध्यानचंद कहने लगे और फिर वो इसी नाम से मशहूर भी होते गए। दरअसल ध्यानचंद जितने अच्छे खिलाड़ी थे उतने ही नेक दिल इंसान भी थे। उनका शानदार व्यवहार हमेशा उन्हें औरों से अलग बनाता था। ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जो जितने असाधारण मैदान पर दिखते थे उतने ही साधारण मैदान के बाहर नजर आते थे। अपने लाजवाब खेल की बदौलत दुनिया भर में नाम कमाने वाले ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के जैसा महान माना जाता है। उनके खेल की खास बात यही थी कि गेंद इस कदर उनकी स्टिक से चिपक जाती थी कि विरोधी खिलाड़ियों को अक्सर यही लगता था कि वो किसी जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका की वजह से उनकी स्टिक तक तोड़कर देखी गई थी। इसी तरह से जापान में भी ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की शिकायत दर्ज की गई थी। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया में किसी और खिलाड़ी के बारे में सुनने को मिले। उनकी हॉकी की कलाकारी को देखने के लिए विरोधी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सुध-बुध खोकर उनको देखने में मशगूल हो जाते थे। वैसे बता दें कि ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा तीनों बार देश को स्वर्ण पदक जिताया था। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत ने सन 1932 में
37 मैच में 338 गोल किए और इनमें से 133 गोल तो अकेले ध्यानचंद ने ही किए थे। ध्यानचंद ने भारत को सन 1928, 1932 और सन 1936 में लगातार 3 ओलंपिकों में हॉकी का गोल्ड मेडल जितवाया था। वैसे अगर दूसरा विश्व युद्ध ना हुआ होता तो ध्यानचंद 6 ओलंपिकों में शिरकत करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होते। इससे भी बड़ी बात ये कि इन तीनों ओलंपिकों में, या ये कह लूं कि इन 6 ओलंपिकों में गोल्ड मेडल भी शायद भारत ही जीतता। अब उस दौर की शुरुआत हो चुकी थी जब ध्यानचंद हॉकी का एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। हर खेल प्रेमी का अरमान था बस एक बार ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखना। हर एक हॉकी खिलाड़ी की जुबान पर भी सिर्फ और सिर्फ मेजर ध्यानचंद का ही नाम रहता था। इससे भी बड़ी बात ये कि इतना बड़ा नाम बन जाने के बाद भी अहम नाम का पर्दा कभी ध्यानचंद के किरदार को नहीं ढक पाया। ध्यानचंद का मिजाज भी इतना सामान्य था कि हर कोई उन्हें सम्मान की नजर से देखता था। चलिए इसी से जुड़े कुछ किस्से आपको सुनाते हैं कि आखिर कैसे लोग उनकी सादगी के कायल हुआ करते थे। ये 1933 की बात है। एक बार वो रावलपिंडी में मैच खेलने गए। वैसे बता दें कि इस बात का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। तो सुनिए, ये मैच 14 पंजाब रेजिमेंट और स्पेयर्स एंड माइनर्स टीम के बीच खेला जा रहा था। ध्यानचंद का नाम उस समय पूरी दुनिया में अपने चरम पर पहुंच चुका था। उन्होंने अपने शानदार खेल से विरोधियों की रक्षापंक्ति को छीन भिन्न करके दर्शकों को हाफ मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस पर विरोधी टीम का सेंटर अपना संतुलन खो बैठा और उसने असावधानी बरतते हुए ध्यानचंद की नाक पर चोट लगा दी। इसके बाद खेल को तुरंत रोक दिया गया, लेकिन ध्यानचंद अपनी नाक पर पट्टी बांधकर मैदान पर फिर वापस लौट आए। मैदान पर लौटते ही उन्होंने चोट मारने वाले खिलाड़ी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि थोड़ा सावधानी से खेलो ताकि मुझे दोबारा चोट न लग जाए। ध्यानचंद के प्रतिशोध करने के तरीके में कितना आदर्श था, जिसकी बस आज के दौर में कल्पना ही की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि इसके बाद ध्यानचंद ने अपने खेल को निखारते हुए 6 गोल कर दिए। वाकई ये सचमुच इस महान खिलाड़ी का गुण ही हो सकता है, जिसने हमेशा अपने खेल को अपनी कामयाबी से ऊपर रखा। ध्यानचंद खेल प्रेमी होने के साथ साथ बहुत बड़े देशभक्त भी थे और उनकी इसी देशभक्ति का एक किस्सा हिटलर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वही हिटलर जिसकी जुबान पत्थर की लकीर हुआ करती थी। एक बार जर्मन तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद के जादुई खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपने यहाँ हॉकी खेलने का निमंत्रण दिया, लेकिन देशभक्त ध्यानचंद ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। यानी अपने देश को उन्होंने हर चीज से ऊपर रखा। मेजर ध्यानचंद का जादू सिर्फ हॉकी प्रेमियों पर ही नहीं चला, बल्कि अन्य खेलों से जुड़े खिलाड़ियों पर भी उनका जादू सर चढ़कर बोलता था। और शायद यही वजह थी कि उस दौर के क्रिकेट के सबसे सफल और काबिल बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने एक बार ध्यानचंद का खेल देखने के बाद उनसे ये तक कह दिया था कि वो गोल कुछ ऐसे करते हैं जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के रोडोल्फ हिटलर सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी थी। लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए ही खेलना अपना सबसे बड़ा धर्म समझा
और शायद उनके लिए ये गौरव की बात भी थी। बयाना में ध्यानचंद के 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई गई और दिखाया कि ध्यानचंद कितने जबरदस्त खिलाड़ी थे। सुनने में ये सभी घटनाएं भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, लेकिन ये सभी बातें हकीकत हैं। हॉकी में कई सालों तक एक छत्र राज करने वाले इस महान खिलाड़ी का 3 दिसंबर सन 1969 को दिल्ली में निधन हो गया। ध्यानचंद के सम्मान में उनके जन्मदिन को आज भी देश भर में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे पुरस्कारों और सम्मानों से तो उनका सीना हमेशा भरा रहा, लेकिन उन्हें आज तक भारत रत्न ना मिलना कहीं ना कहीं हर खेल प्रेमी को नागवार गुजरता है। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने तो सचिन से पहले ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की अपील भी की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल इस खिलाड़ी की नेकदिली और जज्बे को जितना सलाम किया जाए उतना कम है। आज की बड़ी हस्ती के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगी ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत की बड़ी दास्तां को लिए, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।